आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस माध्यम से मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पाया हूँ। इसमें से बहुत सारे लोग तो मेरे आदरणीय हैं, जिनको मैं जानता हूँ बचपन से, जिनके जीवनों को देख करके हमने बहुत सारी चीज सीखी। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। स्पेशली मैं हेम अंकल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनके जीवन से बहुत सारी बातों को सीखा और आज वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली वो तो जुड़ते ही हैं, मैं ही पहली बार इसमें जुड़ा हूँ। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और जिन प्रियों से ये मेरा पहला इंटरेक्शन है उन सब के लिए भी मैं धन्यवादित हूँ कि इस माध्यम से मैं मेरे प्रिय लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ऐसा उपाय किया कि मैं आज इस माध्यम के द्वारा से जिन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया है उन बातों को मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। और मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर या कथावाचक या कुछ भी ऐसा तो नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर पिता ने पिछले वर्ष, मैं अपनी गवाही में बता रहा था कि ये जो वर्ष रहा है मेरे लिए, ये परमेश्वर इस वर्ष में मुझे ब्लेसिंग्स और लेसन लर्निंग और कन्वर्सेशन विद गॉड, ये तीन चीजों को बहुत अच्छे से सीखा है। और मैंने खुद भी महसूस किया अपने जीवन में, इस साल परमेश्वर पिता ने बहुत बातें की मुझसे, और ऐसी ऐसी बातों को इतने सरलता से मुझे सिखाया कि मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और मैं निश्चित रूप से इस बात को बोल सकता हूँ कि मेरे प्रिय जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं उनसे भी परमेश्वर पिता ने बहुत सारी बातों को किया होगा। और ये जो नया वर्ष आया है मेरे प्रियो, ये अपने आप को बदलने का और एक स्टेप आगे जाने का ये वर्ष है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बहुत सारे इशारे जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिले हैं, वो मुझे इसी तरफ से इशारा कर रहे हैं कि हम लोग इस वर्ष में एक एक नए लेवल तक हम लोग जाएंगे। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और अमन भाई, आप मेरे को कितना मिनट का समय है थोड़ा सा बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके हिसाब से सम अप कर सकूं, कंक्लूड कर भैया सकूं। भैया आपके पास अवसर है भैया। आज अमन भैया थोड़ा सा बाहर है। ओके। आपके पास अवसर है, आप 1 घंटा ले सकते हैं। आपको पूरा अवसर है। थैंक यू। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और हम इससे पहले कि अपने टॉपिक में जाएं, आज के जो परमेश्वर पिता ने रखा है उसके विषय में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहता हूँ। कि यहाँ पे भी जब मैं भिलाई छुट्टियों में आया था, मेरे को बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम अनुराग गार्डिया है, और मेरे पिताजी जो है मिस्टर रमेश चंद्र गार्डिया, वो यहाँ भिलाई की जो हम लोगों की हाउस चर्च है उसमें सेवक का काम करते हैं, और वो इस कलीसिया में पासवान हैं। मैं उनका बेटा हूँ, और मैं कोरबा में जॉब करता हूँ, और मेरी पत्नी जो है वो एससीसीएल हॉस्पिटल कोरबा में, वहीं पे वो भी जॉब करती है। और इन दिनों हम छुट्टियों में यहाँ पे आए हुए हैं। तो जब हम यहाँ पे जब भी आते हैं तो भिलाई की कलीसिया, जो कि मेरी माता कलीसिया है, वहां पे भी मुझे अवसर मिलता है। और लास्ट संडे मुझे भी ये अवसर दिया गया था कि मैं परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को रखूं, और कुछ बातें जो मैंने सीखी थी उन बातों को मैंने कलीसिया के बीच में रखा था। और हमारे बीच में ज्योति आंटी हैं और ज्योत्सना पीटर, इन दोनों ने मुझसे कहा कि आप हमारे इस वाले ग्रुप में भी जिन बातों को आपने हमारी कलीसिया में रखा है उन बातों को आप इस ग्रुप में भी ऑनलाइन के माध्यम से आप रखें। मैं एग्री हुआ, और परमेश्वर पिता ने इस बात के लिए हम सभी को अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। और अभी मैं अंकल की गवाही को सुन रहा था, हेम अंकल की, और वो एक बात को बोल रहे थे, जैसा मेरे को समझना चाहिए, मैं बहुत सी बातों को नहीं समझता था, बहुत सी बातों को नहीं जानता था। एग्जैक्टली ऐसा ही मेरे जीवन में मैं भी हुआ। और ये जब एक मनुष्य के जीवन में ये रियलाइजेशन होता है कि मेरे को जैसा समझना चाहिए मैं जैसा नहीं समझ रहा था, ये रियलाइजेशन जब हमको आता है तो आप इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर आपको एक लेवल ऊपर ले जाने को है। और मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर पाया। और क्रिसमस की छुट्टी में हम लोग आए थे यहाँ पे, जैसे बोलते हैं। तो मैं हर साल क्रिसमस के विषय में सोचता, कभी नहीं सोचता था, लेकिन इस साल मैंने, क्या क्रिसमस क्या है, ख्रिस्ट जयंती जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका मेरे जीवन से क्या मीनिंग है। और सेंटा क्लॉज और बहुत सारे ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हुए जब मेरे को नॉन क्रिश्चियन लोगों के बीच में भी बोलने का मौका मिला।
और मैं उनसे भी यही बात को बोल पाया कि सेंटा क्लॉज जो वचन में जिस व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं है वो मेरे लिए इरिलेवेंट है, और मेरे मेरा उसके व्यक्तिगत जीवन से मेरे व्यक्तिगत जीवन का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, और आज क्रिश्चियनिटी को भी सेंटा क्लॉज और एक क्रिसमस ट्री पे ही सीमित करके रख दिया गया है ना। जबकि क्रिसमस का रियल मीनिंग को परमेश्वर पिता ने इतने अद्भुत तरीके से मुझे इन दिनों में सिखाया, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और वो ये है कि आप कभी भी देखेंगे कि क्रिसमस हम प्रभु यीशु मसीह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो बहुत सारे इवेंट हो रहे थे। मैं वचन नहीं खुलवा रहा हूँ, आप सब लोग उसको अपने अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि उस समय में क्या क्या हो रहा था। और आप देखेंगे कि उस समय स्वर्गदूत जो है मरियम को दर्शन दे रहे थे, स्वर्गदूत जो है चरवाहों को दर्शन दे रहे थे, स्वर्गदूत जो है ज्योतिषियों को दर्शन दे रहे थे, है ना। फिर एक ऐसी जगह में जो बहुत गंदी जगह हुआ करती थी, है ना। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को सुने होंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ। और हम लोग आज तक बहुत सारे साल तक यही सुनते आए थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ। लेकिन उसका जन्म जो है गौशाले में नहीं, उसका जन्म भेड़शाले में हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म का जो ईस्वी था, वो उस समय की जो शताब्दी थी, उस समय में इज़राइल देश में गाय नहीं पाई जाती थी, वो उस समय भेड़ पाई जाती थी। और वो जिस जगह में भेड़शाले में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो पवित्र मंदिर जो वहां पे बना हुआ था, जो सुलेमान का जो मंदिर था, उस मंदिर की वो ऑफिशियल भेड़शाला हुआ करती थी, है ना। और उस ऑफिशियल भेड़शाला में एक मेमने के रूप में उसको चरनी में रखा गया था। और इसलिए परमेश्वर के वचन में भी इस बात को लिखा गया है कि देखो जगत का मेमना जो है हमारे पापों को उठा लिया जाता। तो ये वही मेमना है, और यीशु मसीह जो है उसी मेमने के रूप में वहां पे जन्म लिया। तो ये तो एक बात हो गई थी। और आज तक हम लोग इतने वर्षों तक यही सोचते आते थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ था। थोड़ा सा हमको डाइवर्ट हो जाते थे, लेकिन उसका बहुत बड़ा मीनिंग है ना। बाइबिल के इतिहासकार लोग बताते हैं उस समय में वहां पे गाय नहीं हुआ करती थी, भेड़ हुआ करता था। और एक ही पूरे इज़राइल में वो यरूशलेम के पास जो भेड़ ऑफिशियल भेड़शाला हुआ करती थी वो बैतलहम में ही हुआ करती थी। और वो बैतलहम जो था, वहां पे उस समय में मेमना बलि करने का या वो जो पर्व मनाया करते थे इजरायली लोग, तो वहीं से उन लोग परचेज करते थे और अपने लिए भेड़ या मेमना लेकर के बलिदान करते थे। तो उस जगह के भेड़शाला में, उसको गौशाला नहीं बोलेंगे हम लोग, भेड़शाला में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। तो ये एक बात हुई। और इस बात को और मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय जो जो इवेंट हो रहे थे, अब देखेंगे हम लोग कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय का राजा जो था, वहां का राजा ये बोला कि मेरे से बड़ा कौन राजा हो जाएगा। और उसने एक आज्ञा निकाली कि हर 2 साल के जो बच्चे हैं वो सब लोगों को मार दिया जाए। तो मैं सोचने लगा कि प्रभु, ये क्रिसमस का मेरे जीवन से क्या महत्व लेना देना है, इसका मैं इसको कैसे कोरिलेट करूं। और मैं इस बात को बहुत अद्भुत रीति से सीखा कि जिस प्रकार आप लोग देखेंगे कि मरियम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक पवित्र कुंवारी थी, है ना, पवित्र कुंवारी थी। और उसने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। एक मरियम है और दूसरा जो है यूसुफ है। और यूसुफ के विषय में लिखा है कि वो भी मन में ये सोचने लगा कि बदनामी होगी, इसलिए मैं इसको त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ। वो उससे स्केप करना चाह रहा था, उससे जिसको हम लोग लिटरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो जान छुड़ाना बोलते हैं ना, पीछा छुड़ाना, वो करना चाहता था, है ना। लेकिन परमेश्वर पिता ने ऐसा अरेंजमेंट किया था कि उसको भी स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और फिर वो उसको लाने के लिए एग्री हुआ। तो इसको मैं इस तरीके से इस साल सीखा कि परमेश्वर की उन आशीष को या परमेश्वर को रिसीव करने का काम जो है मरियम कर रही थी। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है पूरी मानव जाति के लिए हुआ है। और जब हम मानव जाति बोलते हैं तो एक मनुष्य जो है 3 भागों में बटा हुआ है।
देह, आत्मा और प्राण, तीन चीजें हैं। देह, आत्मा और प्राण। तो मैं इस बात को सीख रहा था कि वो आत्मा के रूप में है। भैया और आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अभी आ रही है? हाँ अभी आई, इससे पहले नहीं आई। ओके। तो यहाँ पे जिस बात को मैं सीखा कि मरियम जो है वो आत्मा के रूप में है, और यूसुफ जो मसीह जो है प्राण के रूप में है ना। और इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को इस आत्मा में, इस मरियम रूपी आत्मा में जब हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो शरीर रूपी यूसुफ है, शरीर रूपी यूसुफ है, उसको त्यागने की कोशिश करता है, उसको उसको डिनाय करने की कोशिश करता है ना। और जब ये प्रभु यीशु मसीह रूपी लहू, क्योंकि हम लोग लैव अवस्था 17 में अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि प्राण जो है वो लहू में रहता है। प्रभु यीशु मसीह आकर के अपने लहू को दे करके हम सारे लोगों को एक एक जीवित आदम बना रहे हैं, एक जीवित प्राणी बना रहे हैं। तो हमारे जीवन में क्रिसमस तभी हमारे लिए जस्टिफाइड बोलूंगा मैं, तभी है कि जब हम ये शरीर की बातों को त्याग करके मरियम के जैसे परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को, परमेश्वर की उस आत्मा को अपने जीवन में जब कंसीव करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के लहू को जब अपने जीवन में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तब एक सुंदर बालक प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और तब तो मेरे को क्रिसमस मनाने का कोई महत्व है। तो इस प्रकार से मैं क्रिसमस के विषय में सीख पाया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और आज के सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसको मैं नहीं बोलने वाला था, लेकिन अंकल बोले कि बहुत सारी चीजों को हम नहीं समझते थे। तो मैं भी बहुत सारी चीजों को नहीं समझता था, और इसको, इस नई बात को परमेश्वर पिता ने इस साल सिखाया, तो मैं आप लोगों के समक्ष इसको रख पाया। एक बात को मैं आज के मुख्य भाग में ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को, और वो मुख्य भाग ये है कि जैसे हमने एक पुराने वर्ष को क्रॉस करके एक नए वर्ष में प्रवेश किया है, और जिस प्रकार परमेश्वर ने हमको संसार रूपी मिस्र से निकाल करके हमारे लिए स्वर्ग रूपी कनान को तैयार करके रखा है, तो इस बीच हम अभी उस यात्रा में हैं, है ना। और जब हम यात्रा में हैं, तो उस यात्रा का वर्णन को जब हम देखते हैं, तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, जो जो एक अलग बात को परमेश्वर पिता ने सिखाया कि मिस्र से तो 6 लाख पुरुष लोग निकले थे। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि पुरुषों की गिनती केवल 6 लाख थी। स्त्रियां और बच्चे छोड़ दीजिए उसको आप लोग, क्योंकि वचन में एक फिगर नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग एज्यूम बस कर सकते हैं कि कितने, अपने अपनी मन के अनुसार से उसको डबल कर लीजिए, या जैसा भी आपका है। तो इतनी एक बड़ी भीड़ मिस्र देश से परमेश्वर पिता ने निकाला था कनान देश को जाने के लिए, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है ना। परमेश्वर पिता ने उनके लिए उस जगह को रखा था। हमारे लिए भी परमेश्वर पिता एक ऐसे प्रबंध को कर रहे हैं कि हम इस संसार रूपी मिस्र से, ये जो संसार है, यहाँ से हमको निकाल करके अपने स्वर्गीय स्थानों में ले जाने के लिए हम सभी लोगों का चयन हुआ, जो हम अपने आप को विश्वासी और कॉल्ड आउट पीपल हम लोग जो अपने आप को बोलते हैं। और मसीह ने हमको बचाया, प्रभु ने हमको बचाया है, हम लोग दूसरों से डिफरेंट है, हम लोग इस बात को बोलते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार वहां 6 लाख लोग थे, और 6 लाख लोगों ने परमेश्वर पिता के हाथ से मन्ना खाया, परमेश्वर पिता के हाथ से बटेर खाया, बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को अपने आंखों से देखे, परमेश्वर पिता ने उनको लाल समुद्र के बीच से पार कराया, उस सब चीजों के वो गवाह भी ठहरे, है ना। लेकिन वहां पे पहुंचे कितने लोग? और हम सारे लोग जानते हैं कि 6 लाख पुरुषों के बीच में केवल 2 पुरुष वहां पहुंचे, और वो 2 पुरुषों के नाम थे यहोशू और कालेब। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता से इस बात को पूछने का प्रयास कर रहा था कि प्रभु जी, ये दो ही लोग क्यों पहुंच पाए, और इवन मूसा भी नहीं पहुंच पाया वहां पे, ये 2 लोगों में ऐसी कौन सी खास बात थी? तो इसका आंसर मुझे गिनती की पुस्तक में मिला। आप लोग मेरे साथ गिनती निकाल लेंगे, उसका 14वां अध्याय, उसका 24 वचन को पढ़ेंगे। परंतु इस कारण से
कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यहाँ पे कालिब के विषय में लिख रहा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिस जिससे वह हो आया है पहुंचाऊंगा। तो कालिब के विषय में यहाँ पे गवाही दी जा रही है परमेश्वर की ओर से, और उसके विषय में क्या बोला जा रहा है? बट माई सर्वेंट कालेब हैज ए डिफरेंट स्पिरिट। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको, तो उसमें लिखा हुआ है, माई माई सर्वेंट कालेब हैज ए डिफरेंट स्पिरिट। तो ये डिफरेंट स्पिरिट क्या होता है? अलग ही आत्मा। इस अलग ही आत्मा को कैसे समझें, किस प्रकार से समझा जाए? तो मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था, तो आप लोग अगर गिनती 13 अध्याय से, मैं इसको नहीं खुलवाऊंगा, बहुत वक्त हो जाएगा, गिनती 13 अध्याय से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मूसा ने इजरायलियों को हर गोत्र के अनुसार एक एक लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा। और बाइबिल इस बात को बताती है कि उसमें जो बेस्ट लोग थे, 12 गोत्र के 12 लोग, उनके सब नाम भी लिखे हुए हैं गिनती 13 अध्याय से आप अगर पढ़ेंगे तो सभी गोत्र के हिसाब से एक एक जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इन्होंने भेजा। और सब लोग गए वहां पे और कनान देश का भेद लेकर के आए, और वहां के फल फ्रूट को, वहां का एनवायरमेंट को, वहां के हर चीज को आकर के मूसा को रिपोर्ट देने लगे। और यहाँ पे परमेश्वर को इस बात को बोलने की क्यों जरूरत पड़ी कि माई सर्वेंट कालेब हैज ए डिफरेंट स्पिरिट? क्योंकि मूसा और परमेश्वर, जो मूसा बोलता था वो समझ लीजिए कि उस समय परमेश्वर बोलता था, या परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था, है ना? तो यहाँ पे कालेब के लिए इस बात को क्यों बोलने की आवश्यकता पड़ी कि बट माय सर्वेंट कालेब हैज ए डिफरेंट स्पिरिट? उसके पास ऐसी कौन सी अलग ही आत्मा, कौन सी अलग ही आत्मा थी? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 12 गोत्र के जो सबसे बेस्ट लोग रहे होंगे। अब देखिए कहीं पे, जैसे मैं इस बात को इस प्रकार से समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई सेना की टुकड़ी है और कहीं पे किसी दूसरे देश में कब्जा करना है या वहां पे जाना है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो सेना के जो जवान रहते हैं, उसमें जो बेस्ट रहता है उसको उसकी रेकी करना बोलते हैं, वो रेकी करने के लिए उनको भेजा जाता है, और वहां से वो बच के भी अच्छे से आ सके और वहां का सारा भेद लेकर के आ सके। तो 12 गोत्र के जो सबसे ब्रिलियंट लोग थे, उनमें से हर गोत्र के हिसाब से 12 लोगों को भेजा गया। और जब 12 लोग आए और मूसा को जब अपनी रिपोर्ट देने लगे, तो उन लोग क्या बोल रहे थे? वहां तो बहुत सुंदर सुंदर फूल पौधे हैं, बहुत सुंदर सुंदर जमीन है, बहुत उपजाऊ है, पानी है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन उन लोग एक बात बोल रहे थे वहां पे, कि हमने वहां पे क्या देखा? अनाक वंशियों को देखा। अब अनाक वंशियों के विषय में आप लोग जानते हैं कि दे कॉल्ड जायंट्स, है ना? वो बहुत लंबे ऊंचे पूरे हैं। और बाइबिल को अगर आप गिनती 13 और 14 को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये बोल रहे थे कि हम उनके सामने में किनके जैसे दिखते हैं? टिड्डियों के जैसे दिखते हैं, वो हमको एक बार में नाश कर डालेंगे। अब देखिए, इस बात को थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाइए कि 12 गोत्र के ये जितने लोग थे, इन लोग बोल रहे थे, बेस्ट लोगों का सिलेक्शन हुआ था हर गोत्र के पीछे, और उन लोग जा करके सब कुछ सच सच बोल रहे कि सच में उन्होंने अनाक वंशियों को उस जगह में देखा था, और कुछ भी बात उन लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, है ना? लेकिन परमेश्वर ने कालेब को और यहोशू को ही क्यों ये किया? क्योंकि ये दोनों वहां पे बोल रहे थे, चलो अभी हम इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं और हम जीत जाते हैं। वो ये दो लोग ही वहां पे चढ़ाई करके क्या अनाक वंशियों से जीत जाते क्या? फिजिकली तो नहीं जीत पाते, लेकिन उनको परमेश्वर की उस शक्ति पे विश्वास था। क्योंकि उनको इस बात वो इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध कौन करता है? परमेश्वर करता है। क्योंकि वो दाऊद के समय से और इजरायली लोगों का जितना भी जर्नी हुआ, उसमें परमेश्वर के उस पराक्रम को उन लोग देखते आए थे, है ना? क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है, वो इस बात को जानते थे। और उन लोग आकर के मूसा के सामने में जब अपना रिपोर्ट दिए, तो उन लोग भी, ये 10 लोग अलग बात बोल रहे थे, और इन लोग क्या बोल रहे थे? कि हम वहां पे जीत सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये दोनों के विषय में लिखा है कि
मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है। और यहाँ पे लिखा है माई सर्वेंट कालेब हैज ए डिफरेंट स्पिरिट। तो अब ये डिफरेंट स्पिरिट, ये मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, वो 10 लोग कुछ और बोल रहे थे, लेकिन ये दो लोग अलग बात को बोल रहे थे, इसलिए इनके विषय में लिखा गया है कि दे हैव ए डिफरेंट स्पिरिट है। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है और एनएलटी वाला वर्जन अगर किसी के पास है अगर, तो वो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, तो प्लीज पढ़ देंगे अगर है तो। मैं पढ़ रही हूँ भैया। गिनती 14, Numbers 14:24. But my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has बस redeemed lost बस to me. बताना चाहता हूँ यहाँ पे डिफरेंट स्पिरिट के लिए क्या वर्ड आया है, बट माई सर्वेंट कालेब हैज ए डिफरेंट एटीट्यूड। डिफरेंट एटीट्यूड, उसके उसके पास एक डिफरेंट एटीट्यूड था। और जब परमेश्वर पिता ने मुझे इस बात को सिखाया तो मैं एकदम स्टक हो गया, और मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा से मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। और वो दोनों व्यक्ति ही 6 लाख लोगों की भीड़ में वो दोनों लोग ही क्यों पहुंच पाए, क्योंकि मेरे प्रियो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। मेरे को भी प्रभु में आए बहुत साल हो गए, लेकिन ये हमारा जो एटीट्यूड है ये हमको परमेश्वर के राह में आगे बढ़ने से रोक देता है। और हम भी, वो मैं अगर पुरुषों की बात करूं तो 5,98,958 लोगों की लिस्ट में हम लोग आ जाते हैं, और उन 2 लोगों के समान आइसोलेट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास वी डोंट हैव दैट डिफरेंट स्पिरिट, वी डोंट हैव दैट डिफरेंट एटीट्यूड, क्योंकि हम लोगों के पास में वो वाला एटीट्यूड नहीं है। और वो एटीट्यूड क्या है? वो एटीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 24वें वचन में, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि उसने पूरी रीति से मेरा क्या किया? अनुकरण किया है। ही हैज फॉलोड मी फुल्ली। वो मेरे को पूरी रीति से अनुकरण किया। हम सब लोग अनुकरण तो करते हैं, लेकिन पूरी रीति से अनुकरण नहीं कर पाते। हम लोग कैसे अनुकरण करते हैं? हम क्रिश्चियन लोग हमारे फायदे के लिए जो है सिर्फ उसी का अनुकरण करते हैं, हमारे लॉस की वाला में हम अनुकरण नहीं कर पाते। लेकिन कालेब के विषय में यहाँ पे गवाही दी जा रही है, वहां पे उसके विषय में लिखा है ही हैज ए डिफरेंट स्पिरिट, ही हैज ए डिफरेंट एटीट्यूड, कि उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। और आज हम सब लोग जो इस ऑनलाइन में जुड़े हैं मेरे प्रियो, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि हम सब लोग अपने अपने एटीट्यूड को चेक करें, क्योंकि हमारे एटीट्यूड के कारण से हम भी उन एक बड़ी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अब एटीट्यूड कैसा है? जिस प्रकार परमेश्वर ने हमको जो जो आज्ञा दी है, या अगर हम नया नियम की बात करें तो यीशु मसीह के विषय में लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव तो छोड़िए, हम लोगों को, मैंने तो चेलों का भी स्वभाव नहीं दिखता है कई बार। और कई बार हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब एटीट्यूड की बारी आती है, स्पेशली जो स्पिरिचुअल एटीट्यूड, जो परमेश्वर के साथ में हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, वो एटीट्यूड हमारे जीवन में मिसिंग है। और मैं आपको इस वचन के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर हमारे पास भी वो डिफरेंट स्पिरिट, या हमारे पास भी अगर वो डिफरेंट एटीट्यूड नहीं है, तो हम भी उस कनान में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जहां पे हमको ले जाने के लिए निकाले हैं इस संसार से, हम भी डेफिनेटली वहां नहीं पहुंचेंगे। इसलिए नहीं पहुंचेंगे क्योंकि परमेश्वर पिता आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो किसी के साथ नहीं बदलने वाला है। तो वो जिन इजरायलियों को अपने हाथ से खाना खिलाता था, जब उनको वहां पे लेकर के नहीं गया, तो आप और मेरे में ऐसा कौन सी खूबी है जो हमको लेके जाएगा? अगर हमको उस कनान रूपी स्वर्ग में जाना है, या परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करना है, अगर वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड, हमको हमारा एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। हमको एक अलग ही आत्मा लाना पड़ेगा, है ना? हम लोग बड़े रूटीन क्रिश्चियन है। मैं एक बात को देखता हूँ, और माफ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बातें अगर चुभेंगी, तो स्पेशली जब से ये कोविड आया है, जब से हम लोग ये ऑनलाइन में मीटिंग करते हैं ना, तो हम लोग ऑनलाइन में किसी को मैसेजेस भेज देते हैं, या परमेश्वर का एक दो ठो वर्स भेज देते हैं वचन का, या एक दो ठो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, तो हम लोगों को लगता है हम लोग बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो जीवन रहता है वो सेम एटीट्यूड रहता है, वही स्पिरिट जो हमारा पुराना पहले था। वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड।
हमको हमारी जितनी भी आदतें हैं जो परमेश्वर पिता को नहीं भाती हैं, हमको चेंज करना पड़ेगा। और 2023 तक जो हुआ, और क्योंकि ये चीजें कहाँ हो रही थी, आप इस बात को इमेजिन कीजिए। ये जब कनान देश के सिवाने तक पहुंच गए थे, उसके बाद मूसा बोल रहा था कि जाओ और भेद लेकर के आओ, एकदम नजदीक पहुंच गए थे। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है ना। और हम भी उस सिवाने में ही हैं जहां परमेश्वर हमको अपने राज्य में ले जाने वाले हैं। और हम तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हमारा वी हैव ए डिफरेंट एटीट्यूड, हमारे पास भी कालेब के जैसे में एक डिफरेंट एटीट्यूड रहेगा। और डिफरेंट एटीट्यूड को सबसे अच्छा परिभाषित यही यहाँ पे किया गया है, सबसे अच्छे से यही डिफाइन किया गया है जो 24वें वचन में लिखा हुआ है, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया गया। अनुकरण को अगर इंग्लिश में अगर हम समझने की कोशिश करें तो फुटप्रिंट को फॉलो करना, फुट स्टेप को फॉलो करना, है ना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होने पाए। और देखिए एक वचन को पढ़ेंगे, रोमी 14 अध्याय उसका 13 से आगे पढ़ते जाएंगे। रोमी 14 अध्याय पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में मेरी अग्रता। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यहाँ पे लिखा है कोई अपने भाई के सामने में ठोकर का कारण नहीं बने। अगर हम लोग देखेंगे, हमारा जो मैं एटीट्यूड के विषय में फोकस करना चाह रहा हूँ, हमारा एटीट्यूड ऐसा रहता है कि हमारी कलीसिया तो छोड़ दीजिए, कई बार तो हमारे घर के लोग ठोकर खाते हैं हमारे जीवनों से, है ना। और कलीसिया में, चर्च में जब हम किनके सराउंडिंग में रहते हैं, क्या हमारे जीवन से लोग आशीषित हो पा रहे हैं? अगर आशीषित नहीं हो पा रहे हैं मेरे प्रियो, वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड। अगर हम अपना एटीट्यूड जब तक चेंज नहीं करेंगे, हमारे लिए भी ये गवाही नहीं दी जाएगी ही हैज अ डिफरेंट स्पिरिट। हम एक बात को देखते हैं कि जैसा हमारा पहले का स्वभाव था, जो पुराना मनुष्य था वो अभी भी हमारे अंदर में दिखता है। तो हमारे अंदर में क्या चीज चेंज हुआ है? तो हमको अपने एटीट्यूड को, हमारे चाल चलन को हमको बदलने की आवश्यकता है। और यहाँ पे इसी का देखेंगे 17 वचन में लिखा है, रोमी 14 के 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मैं इस वचन को सिर्फ इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है जो इस रीति से, मतलब ऊपर जितनी बातों को हम पढ़े हैं कि कोई किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बने, है ना, आनंद और मेल मिलाप हम लोग हमेशा ढूंढें। और यहाँ पे लिखा है जो इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो किसको भाता है? एक तो परमेश्वर को भाता है और दूसरा मनुष्यों को ग्रहण। यदि अगर शायद मैं लीव हो गया था, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही। मेरी आवाज आ रही? ओके, थैंक यू। सो शमूएल के लिए भी ये बात लिखी गई थी कि उसको मनुष्यों का भी अनुग्रह मिला हुआ था। और हम इस बात को देखते हैं कई बार कि हम लोग बाइबिल वचन और ये सब मीटिंग दुआ प्रार्थना बहुत सारी चीजों में रहते हैं, लेकिन कई बार हमको मनुष्य लोग पसंद नहीं करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एटीट्यूड बहुत खराब रहता है ना। यहाँ पे भी इस बात को लिखा गया है 18वें वचन में। यहाँ पे 18वें वचन के आखिरी लाइन में लिखा है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है, जिसको ह्यूमन अप्रूवल बोलते हैं, ह्यूमन एक्सेप्टेंस, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत दुआ प्रार्थना करते हैं लेकिन लोग उनको पसंद नहीं करते, है ना। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो मनुष्यों, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया वो। इसी प्रकार शमूएल जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता ठहरा, उसके विषय में भी लिखा उसको मनुष्यों का भी अनुग्रह प्राप्त था,
है ना। तो हम इस बात को चेक करें तो हमको अगर मनुष्यों का अप्रूवल या मनुष्यों का एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल पाता है, ड्यू टू आवर वर्स्ट एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है उसके कारण से हमको लोग पसंद नहीं कर पाते। लेकिन कालेब के विषय में लिखा हुआ है ही हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड, उनके उसके पास एक डिफरेंट एटीट्यूड था। अब मैं आपको स्त्रियों में दो लोगों के विषय में बताना चाहता हूं और अंत में पुरुषों के एटीट्यूड से सिखाना चाहता हूं। अगर स्त्रियों के विषय में पहला देखेंगे तो हम लोग रूथ की पुस्तक निकालेंगे। रूथ एक अध्याय, उसका 8 वचन से थोड़ा पढ़ेंगे। रूथ तब के विषय में नाओमी हम ने जी पढ़िए। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसा ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पत्ती करके उन्हें घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, आगे देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। देखिए, इस बात को हम लोग इस वचन में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे नाओमी के विषय में लिखा हुआ है ना। वो अपनी दोनों बहुओं से बोलती है कि मेरा पति भी मर गया, मेरे दोनों बच्चे भी मर गए, मेरे दोनों लड़के मर गए, है ना। तो तुम लोग चले जाओ। और उन लोग पहले दोनों बहुएं क्या बोल रही थी, और रूथ दोनों बोल रहे थे कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, बोल रहे थे। लेकिन जैसी वो बोली, अपने हिसाब से जी सकते हो, शादी विवाह कर सकते हो, अपने घरों को लौट जाओ ऐसे करके। तो ओरफा के विषय में क्या लिखा हुआ है, तो ओरफा उठी और उसको क्या करी, चूमी, है ना। बहुत प्रेम से आइसोलेट हो रही है वो। और वो क्या लिखा है उसके विषय में 15वें वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूं इसको। यहाँ लिखा है, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों, और मुख्य बात जो है आगे लिखा हुआ है, अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। पहले वो भी रूथ के साथ में बोल रही थी कि नहीं, हम लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसी उसकी सास ने उसको ऑप्शन दिया, या उसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुई, उसको बोली कि अगर तू जाना चाहती है तो चली जा, और वो क्या करी, उसको फट एक एटीट्यूड इसका था, है ना। लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो रूथ के विषय में लिखा है, वो रूथ क्या बोली, 16वें वचन में पढ़िए। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगा और मेरा परमेश्वर होगा। इसका एटीट्यूड को देखेंगे हम लोग। रूथ का जो एटीट्यूड था, उसके पास भी ऑप्शन था, वो फिर से संसार में, और कहा, अपने देवताओं के पास में, जो हम 15वें वचन में पढ़ रहे थे, अपने देवताओं, है ना, अपने देवताओं के पास जा सकती थी वो, लेकिन वो नहीं गई, है ना। अपने देवताओं के पास नहीं गई। और उसके विषय में लिखा है, तू जहां जिधर भी तू जाएगी, वो अपने लिए अलग ऑप्शन नहीं रखी कि मैं लग्जरियस उसमें जाऊंगी, वो जहां पे तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी। और दूसरा, तू जहां टिकेगी, मतलब अपने लिए कोई शेल्टर भी नहीं चाहिए वो,
नहीं तो स्त्री लोग हमेशा एक रहने का बंदोबस्त में ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो और ये अच्छी बात भी है। तो वो वहां पे उस पे भी ध्यान नहीं दी, वो बोली कि तू जहां टिकेगी मैं वहां, और सबसे मुख्य बात यहाँ लिखा है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। स्त्री लोग अपने ससुराल के लोगों को जनरली एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और स्पेशली तब तो और भी नहीं जब उसका पति खत्म हो गया। यहाँ पे इस महिला का, रूथ का एटीट्यूड को देखने की कोशिश। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? क्योंकि मुझे कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो स्पेशली एक ऐसा सिचुएशन जब इसका पति नहीं है ना, ये इसके पास भी ऑप्शन था, ये भी चाहती तो अपने लोगों के बीच में जा सकती थी, लेकिन इसने किसके लोगों को चुनना पसंद किया? नाओमी के लोगों को। इसने नाओमी के लोगों को चुनना क्यों पसंद किया? क्योंकि नाओमी कौन थी? विश्वासिनी थी। और कहाँ की रहने वाली थी वो? बैतलहम की। प्रभु यीशु मसीह का जहाँ जन्म हुआ था, जिस जगह का नाम बैतलहम था, उस समय तो यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, है ना। तो ये इजराइल देश की थी, इजरायली थी, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के भाग के लोग, है ना। तो ये क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि ये उसके जीवन को देखी थी। किसके जीवन को देखी थी? नाओमी, अपनी सास के जीवन को देखी थी, है ना। कितने लोगों के लिए आज हम रोल मॉडल है, कितने लोगों को हम अपने जीवन से, अपने एटीट्यूड से, ये जरूर मैं इस बात को दावे से बोल सकता हूं कि रूथ जो है अपनी सास नाओमी में एक डिफरेंट स्पिरिट को, एक डिफरेंट एटीट्यूड को देखी होगी, है ना। और वही सेम डिफरेंट एटीट्यूड उसके अंदर में भी आ गया था। और वो क्या बोल रही थी? वो अपनी देवरानी को नहीं देखी, है ना, कि वो उसको छोड़ करके, जेठानी को नहीं देखी कि वो उसको छोड़ करके चली गई है ना। उसको भी जा सकती थी, लेकिन वो नहीं गई, और बोली कि जहां तू जाएगी, जिधर जिधर तू जाएगी, चाहे रहने के लिए मेरे पास छत नहीं होगा, जहां पे तू रहेगी मैं वहीं पे रहूंगी, लेकिन मैं आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, मैं तेरे को छोड़ने नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे को, है ना। क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि इसके पास जो आशीष है, वो आशीष क्यों है? परमेश्वर के कारण। भले ही हमको, देखिए, अब हम लोग बोल सकते हैं, अभी यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसको भी बताना चाहूंगा, मार्था के विषय, नाओमी के विषय में। इसको 20वें वचन में पढ़ेंगे, 19वें से पढ़ते जाएंगे हम लोग, तब अच्छे से समझ में आएगा। सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची, और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। बस मैं भरी या, पूरी हाँ बस, है ना। यहाँ पे देखिए, अब ये इन लोगों का बीच में चली गई, है ना। और एक जो है रूथ अपनी सास नाओमी के साथ में कहाँ जा रही है? बैतलहम को जा रही है। और जब ये बैतलहम पहुंच रहे हैं, तो वहां पे लिखा है उनके कुल नगर में उनके कारण से धूम मची। तो ये ऐसा कौन सा नगर होगा? क्या उन लोग नहीं जाने होंगे कि इसका पति भी खत्म हो गया है और इसके दोनों जवान बेटे लोग भी मर गए हैं, है ना। चाहे इस समय के अनुसार मीडिया उतना फास्ट नहीं रहा होगा, लेकिन लोगों को पता तो चल जाता रहा होगा ना। चाहे वो संदेश वाहकों के जरिए हो या किसी के भी जरिए हो, पता तो चल जाता होगा कि हाँ, नाओमी हमारे हमारे गांव की एक लड़की थी जिसका हस्बैंड भी खत्म हो गया, उसके 2 जवान बेटे भी खत्म हो गए, है ना। ऐसा तो पता चल ही गया होगा। लेकिन जब इन लोग बैतलहम में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? धूम मच रही है। क्यों धूम मच रही होगी? मैं इस बात को सोचने का प्रयास किया, और यहाँ पे लिखा है नाओमी के लिए धूम मच रही थी, है ना। नाओमी क्या, उसने उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो। नाओमी के लिए मैं एक मार्क दिया हुआ है, उसका मार्क का मीनिंग को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है नीचे में, बॉटम में दिया होगा। नाओमी का अर्थ, मनोहर। उसका अर्थ है मनोहर। मनोहर। मनोहर, है ना। मनोहर मतलब जो सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगने वाला, है ना। बेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नाओमी बोल रही है, बहुत खुश मत हो, मैं बेस्ट नहीं हूं, बोल रही है वो, है ना। मेरे को बेस्ट मत बोलो, है ना। और उसके बाद यहाँ क्या बोल रहे हो? मेरे को क्या बोलो बोलती है? मारा बोलो। मारा में भी एक मार्क दिया हुआ है? मारा में भी एक मार्क दिया हुआ है। उसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग पर दुखियारी। 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 पहले उसके नाम का मीनिंग था मनोहर,
बेस्ट, बहुत सुंदर, खूबसूरत बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन अब वो क्या बोल रही है मेरे को? बेस्ट, खूबसूरत, अच्छी, ये मत बोलो बोल रही है। मेरे को क्या बोलो बोल रही है? दुखियारी बोलो बोल रही है। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है, बड़ा दुख कि क्या सच में परमेश्वर ने उससे कड़वा व्यवहार किया था? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो नाओमी उसको बोल रही थी, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी तो चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। और उसमें यहाँ पे मार्ग जो लिखा है, उसने मुझसे कड़वा व्यवहार किया है, ऐसे ऐसे वो बोल रही थी। मनोहर होने के बावजूद वो इस बात को बोल रही थी। लेकिन क्या परमेश्वर पिता ने सच में उसके साथ कड़वा व्यवहार किया था? हमको संसार के नजरिए से देखेंगे तो वो सही बोल रही थी, क्योंकि उसका पति भी चला गया, उसके दो दो जवान बेटे चले गए, उसकी एक बहू भी छोड़ करके चली गई। तो उसके जीवन में वाकई दुख तो बहुत था, है ना? इसलिए वो बोल रही थी कि मेरे को मारा बोलो, मेरे को नाओमी मत बोलो। लेकिन हम इस बात को जब गहराई से सोचते हैं और जब इस बात के कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं, ये वही नौमी और ये वही रूथ है जिसके खानदान से कौन पैदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, है ना? तो सच में ये दुखियारी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर पिता की जो योजना है हमारे जीवन के लिए, हमको उस पर्टिकुलर समय में ऐसा जरूर लगता है कि ये हमारे लिए मारा के जैसे कड़वा है, मारा के जैसे हमको दुख देने वाला है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम उसको देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारे लिए क्या करके रखे रहते हैं? एक बहुत सुंदर योजना को बना करके रखे रहते हैं। तो हमारा एटीट्यूड उस समय में कैसा रहता है? तो रूथ का एटीट्यूड कैसा था? वो अपने अपने देवताओं के पास वापस जा सकती थी, क्योंकि वो तो मुआविन थी। वो अपने लोगों के पास, अपने देवताओं के पास जा सकती थी। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन तो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन आता है, जैसे उस ओरफा के जीवन में आए, कुछ ऐसी स्थिति आती है कि उन लोग फिर से अपने लोगों के बीच में, अपने देवताओं के बीच में लौट जाते हैं, है ना? इसके पास भी ऑप्शन था, रूथ के पास में, लेकिन वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं की। उसने किस बात को सिलेक्ट किया? अपनी सास नौमी के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर की बेटी थी और परमेश्वर के घराने की कहलाती थी, और उसके उसको पूरी रीति से वो अनुकरण करती थी। जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग कालेब के विषय में सीख रहे हैं, ही हैज ए डिफरेंट एटीट्यूड, और उसके जीवन से जितनी चीजों को वो सीखी, है ना, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती गई रूथ जो है, अपनी सास नौमी का। तो एक ये हमने एक एग्जांपल ये देखा, और रूथ का भी जो है एटीट्यूड जो है, आगे को चल के हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उसकी सहायता की, किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उसके लिए प्रबंध किया, कैसे उसको बोअज मिला, और कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के घराने की आदि माता बनी। कितनी बड़ी ब्लेसिंग सोचिए, अगर वो ओरफा के जैसे चली जाती और वो एक डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट स्पिरिट को नहीं अडॉप्ट की रहती, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के परिवार की आदि माता बन पाती? कभी नहीं बन पाती। उस ब्लेसिंग को वो खो देती, है ना? तो कई बार हमारा एटीट्यूड खराब रहने के कारण से हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। ये एक स्त्री का एटीट्यूड हम लोग देखें। अब दूसरी स्त्री के एटीट्यूड के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। वो आप लोग निकालेंगे, शमूएल उसका पहला अध्याय निकालेंगे। ज्योत्सना बहन पढ़ने में सहायता करेंगी। जी भैया, पहला अध्याय एक बार शमूएल, बोल। पहला पहला शामिल शमूएल एक अध्याय, एक अध्याय। उसका आप लोग 4 से पढ़िए। जी भैया, पहला शामिल एक अध्याय उसका 4। जब जब एल्काना मेल एक मिनट, बलि मैं चढ़ाता मैं, था। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जी सब वचनों को आप लोग जरूर पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि वर्ड टू वर्ड मैं इस बात को सीखा हूँ, इसलिए मैं इसको वर्ड टू वर्ड आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। 4 से पढ़ते जाएंगे। जी भैया, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत
इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनन्या उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? और पढ़ू भैया। हाँ हाँ, पढ़ो। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपने दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब बस एली बस ने बस उससे बस कहा, यहीं तक बस यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद जी बहन। इस पूरे वृतांत को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार जानते भी हैं कि एलकाना नाम पुरुष था, उसकी दो पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना, है ना। और पनिन्ना के दो बेटे हुआ करते थे, और हन्ना के पास कोई पुत्र नहीं था, और वो एक बांझ हुआ करती थी, है ना, उसके कोई भी पुत्र नहीं था। और पनिन्ना जो है बार बार उसको क्या करती थी, चिढ़ाती थी। अगर आप लोग इसको छठवें वचन में पढ़ेंगे तो अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। इसको मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, तो इसमें चिढ़ाना और कुढ़ाना दो वर्ड है ना। चिढ़ाना मतलब प्रोवोक करना, और कुढ़ाना मतलब इरिटेट भी करती रहती थी उसको, है ना। अब यहाँ पे एटीट्यूड को हम लोग सीख रहे हैं। हन्ना और पनिन्ना के बीच में क्या क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा इमेजिन कर, व्यवहारिक जीवन में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, तब हम एटीट्यूड को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे एक उसकी सौतन है जिसके पास दो बच्चा है ना। और एलकाना बहुत संपन्न एक व्यक्ति था, और बहुत अच्छा दान देने वाला, सब कुछ अच्छा था, और प्रभु के भागों में अच्छा था। तभी तो वो हर साल जो है वहां पे जा करके यहोवा को दंडवत करने के लिए मंदिर में जाया करता था, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक उसके पास पति था, दो बेटे थे उसके पास में, सब कुछ था उसके पास में। और वो क्या कर रही थी, अपनी सौतन हन्ना को क्या करती थी, प्रोवोक करती थी, चिढ़ाती रहती थी, इरिटेट करती रहती थी, है ना। और यहाँ पे अब हन्ना के विषय में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती, इसलिए वह रोती और खाना नहीं खाती थी। जब उसको चिढ़ाती थी तो ये हन्ना क्या करती थी, रोती थी और खाना नहीं खाती थी। अब इसका एटीट्यूड को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कोई भी एकदम ऑब्वियस सी बात है, एकदम कॉमन बात है, जब भी कोई किसी को चिढ़ाता और ये करता है तो मनुष्य जो है सबसे पहले क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है और रोना स्टार्ट करता है ना। और हन्ना ऐसा करती थी, इसमें कोई अचरज नहीं है, ये हम में से हर एक मनुष्य ऐसा कर चुके हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद इसका इसका एटीट्यूड कैसे बदलता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 8वें वचन में। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं उन 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, और वो क्या बोलता है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम नहीं हूं? कि ये सिर्फ मुंह से बोला, क्या उसके पास सही में 10 बेटे तो नहीं हो गए थे? ये सिर्फ मुंह से बोला उसका पति। और उसके इतना बोलने से encouraging वर्ड जो है ना, एल्काना का एक एटीट्यूड को देखिए, और पहले का हन्ना का एटीट्यूड को देखेंगे, उसके बाद क्या चेंजेस हुआ उसके एटीट्यूड में, इसको भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये एक तो रोती रहती थी, दूसरा खाना नहीं खाती थी। तब एल्काना इसको बोल रहा है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों के समान हूँ। तब वो जो खाना नहीं खाती थी, कुछ नहीं करती थी, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो इन लोग 9वें वचन में लिखा है, तब शीलो में
खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। इसके जीवन में फिर एक ड्रास्टिक चेंज आया। इसने अपने एटीट्यूड को बदल दिया। देखिए, एक एटीट्यूड को बदलने के बाद ये क्या हुई, 10वें वचन को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। यहाँ पे व्याकुल में स्टार मार्क अगर आप लोगों की बाइबल में है तो उसमें आप लोग पढ़िए उसको, स्टार मार्क का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। पुरानी बाइबल अगर आप लोगों के पास में होगी तो उसमें मिलेगा, देखेंगे। नए वर्जन कड़वी वाली कड़वी बाइबल, कड़वी। कड़वी। हाँ, यहाँ पे लिखा वो मन में कड़वी होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। यहाँ पे देखिए, एक बहुत अच्छी चीज जो हम लोगों को सीखने के योग्य है कि जब हमारा मन किसी के लिए खराब रहता है तो हम लोग अपने मुंह से क्या कर देते हैं, जहर उगल देते हैं उसी के सामने में, या हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं। लेकिन ये अपनी कड़वाहट को किसके पास बोल रही है, परमेश्वर के पास बोल रही है। इसके जीवन में ये चीज चेंज आया है ना। वो अपनी बात, इसके पास बहुत सारी चीजें ऐसी, देखिए इसका पति, इस बाइबल इस बात को बताती है कि पनिन्ना से ज्यादा प्रेम जो है एल्काना किससे करता था, हन्ना से करता था, है ना। उसके पास तो ना उसके बच्चे थे ना कुछ नहीं, मेरा पति मेरे को तेरे से ज्यादा प्यार करता है ऐसा बोल सकती थी। उसके पास बहुत सारे रिप्लाईज थे, लेकिन हन्ना जो ने ना तो पहले ऐसा किया, बल्कि वो कूटती जरूर थी और खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी। लेकिन उसने क्या किया, अपने जीवन को, अपने एटीट्यूड को चेंज कर दिया। और एटीट्यूड को चेंज करने के बाद में वो अपनी जो कड़वाहट है, हमारे जीवन में कई एक ऐसे बिटर सिचुएशन आते हैं, बहुत कड़वे सिचुएशन आते हैं। और कड़वे सिचुएशन में हम अपना आपा, अपना एटीट्यूड खो करके क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग में या जिससे हमारा मन कड़वा हुआ उस पे हम अपना रिएक्शन उतार देते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या कर रही थी वहां पे, इसका एटीट्यूड देखिए। इसका एटीट्यूड था कि वो अपनी बातों को परमेश्वर के सामने, अपनी व्याकुलता, अपनी कड़वाहट को परमेश्वर के सामने में बोल रही थी, है ना। और इसका रिजल्ट क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे एली भी क्या बोल रहा है, एक परमेश्वर का जन होकर के क्या बोल रहा है, ये नशे में होगी। कई बार हमको हमारे सराउंडिंग में अच्छे लोग भी नहीं समझ पाएंगे जब हम अपने एटीट्यूड को बदलेंगे तो। लेकिन हमारा देखने और जांचने वाला कौन है, परमेश्वर है। और जैसे ही उसने अपना एटीट्यूड बदला, परमेश्वर पिता ने उसको आशीष दे दी। और उसको एली के द्वारा से ही क्या मिला, कि जा तेरे को मुंह मांगा वरदान दे परमेश्वर। और उसको एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम शमूएल रखा गया। और वो उसके एटीट्यूड को हम लोग देखेंगे, वो जैसा जैसा परमेश्वर के सामने में मन्नत मानी थी उसको एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही उसने डिलीवर किया। कई बार क्या होता है, हम हमारा एटीट्यूड उस जगह में भी हो जाता है, फॉर टाइम बिंग रहता है। जैसे वहां पे हमको हमारा, हम अगर उस जगह में रहते तो हमको परमेश्वर ने संतान दे दिया, उसके बाद वो जो कमिटमेंट हमारा रहता है वो हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन हन्ना के जीवन में वैसा नहीं था। उसने पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण जिस प्रकार कालेब ने किया था, जिसके विषय में ये लिखा हुआ है कि ही हैज ए डिफरेंट स्पिरिट, ऐसे ही हन्ना के जीवन के लिए भी हम बोल सकते हैं, शी हैज ए डिफरेंट एटीट्यूड, शी हैज ए डिफरेंट स्पिरिट, है ना। और इस कारण से परमेश्वर पिता ने उसको एक संतान दी, जो कि पूरे इज़राइल देश में उससे बड़ा भविष्यवक्ता फिर कोई पैदा नहीं हुआ शमूएल नबी के जितना, है ना। तो ये देखिए, एटीट्यूड जो है हमको कनान देश ले जा रहा है। एटीट्यूड जो है हमको एक परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषों को देने के देने के योग्य बना रहा है। हम उसकी उत्तम आशीषों को रिसीव कर पा रहे हैं अपने एटीट्यूड के द्वारा से। सो मेरे प्रियो, ये वर्ष जो है अपनी एटीट्यूड को, अपनी आत्मा को, अपनी पुरानी बातों को छोड़ करके एक नए एटीट्यूड को अडॉप्ट करने का समय है। मैं जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। अब पुरुषों के विषय में हम लोग एक बात को देखेंगे। प्रेरितों काम 6 अध्याय निकालेंगे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय, उसका 8 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रतीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना न कर सके।
इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतों को बदल देगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। इस वचन को भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। स्तिफनुस के विषय में, स्टीफन के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, 10वें वचन में लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना नहीं कर सकते थे। तब क्या हुआ रहा है 11वें वचन में, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा, प्रोवोक किया कई लोगों को स्टीफनुस के अगेंस्ट में। अब एटीट्यूड को सीखने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति है या हमारे ही साथ में हमारे अगेंस्ट में किसी को प्रोवोक किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, और आगे लिख रहा है कि इसने मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते हम इसको सुने हैं, बोल रहे हैं, मतलब दोष लगा रहे हैं। पहले प्रोवोक हमारे अगेंस्ट में प्रोवोक किया जा रहा है, फिर हमारे ऊपर में दोष लगाया जा रहा है। 12वें वचन में लिखा है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए। वहां पे उसके अगेंस्ट में भड़काया जा रहा है और उसको पकड़ करके महासभा में, मतलब बोलते हैं ना कि मुकदमा भी ठोक दिए उसके अगेंस्ट में। ऐसा सिचुएशन आ गया उसके साथ में। और आगे उसके बाद 13वां वचन में लिखा है, उसके अगेंस्ट में झूठे गवाह भी खड़े कर दिए, और झूठे गवाह भी उसके विषय में खड़े कर दिया, और इस पवित्र व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, बोल रहे हैं उसके विषय में। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है वो 15वें वचन में लिखा हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा किसके समान देखा? स्वर्गदूत का सा देखा। यहाँ पे स्तिफनुस के विषय में लिख रहा है। अब एक ऐसा मनुष्य, अपने अपने जीवन को हम सब लोग चेक करते जाएं इस वचन के अनुसार। कोई हमारे अगेंस्ट में किसी को प्रोवोक कर रहा है, हमारे ऊपर कोई दोष लगा रहा है, हमारे अगेंस्ट में कोई भड़का रहा है, हमारे अगेंस्ट में कोई कोर्ट केस कर रहा है, हमारे अगेंस्ट में कोई झूठे गवाह खड़े कर रहा है ना, उस समय हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे उसके विषय में लिखा है उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। जब हमारे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो सबसे पहले हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जब कोई हमारे ऊपर झूठा दोष लगाता है, झूठी बातें हमारे ये इसमें से एक भी बात सही नहीं थी जो उन लोग बोल रहे थे, है ना, उसके अगेंस्ट में दोष लगा रहे थे, उसके अगेंस्ट में भड़का रहे थे, झूठे गवाह तक खड़े कर रहे। हमारी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, तुरंत हमारे चेहरे का भाव को देख करके लोग जान जाते हैं। कैसे लोग बोलेंगे, कैसे परमेश्वर हमारे लिए गवाही देगा कि मेरे दास XYZ के पास में एक अलग ही आत्मा है, उसके पास एक अलग ही एटीट्यूड है, कैसे बोलेगा? क्योंकि हमारा चेहरा तो हमारी सारी शरीर के, हमारे मन के विचारों को प्रस्तुत कर दे रहा है ना। तो ये सबसे पहला हमारे हमारे व्यक्तित्व का प्रेजेंटेशन करने का सबसे पहला डिस्प्ले ये हमारा चेहरा है ना। और हमारा चेहरा बहुत सारी बातें बयान कर देता है। और स्पेशली इस तरीके के सिचुएशन में, जब कोई हमारे ऊपर दोष लगा रहा है, कोई हमारे बारे में प्रोवोक कर रहा है, हमारे अगेंस्ट में कोई हमारे अगेंस्ट में झूठी झूठी और गलत गलत बातों को बोल रहा है, तब हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड बोलते हैं, मैं गलत नहीं हूं तो मैं काहे के लिए चुप रहूंगा या चुप रहूंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे स्तिफनुस के विषय में लिखा है, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। यहाँ पे उसको लोग बस देखे और उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, और वहां पे लिखा है उसका मुखड़ा स्वर्गदूतों सा देखा, है ना। तो मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि स्वर्गदूत का मुखड़ा क्या होता है। स्वर्गदूत को हमने तो किसी ने नहीं देखा, तो हम कैसे जानेंगे कि स्वर्गदूत का सा मुखड़ा है? तो मैं इस बात को सीखने का प्रयास कर रहा था कि जिस प्रकार आज जिस बात से मैं स्टार्ट किया था कि स्वर्गदूत लोगों ने, जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, स्वर्गदूतों ने आकर के क्या संदेश दिया? स्वर्गदूत जब भी अपीयर होते थे तो उन लोग क्या बात करते थे? आनंद और शांति की बातें करते थे, सुसमाचार सुनाते थे। तो स्वर्गदूतों का सा मुखड़ा मतलब हमारे चेहरे में से आनंद, शांति और सुसमाचार, ये तीन बातें हमारे जीवन से दिखना चाहिए।
क्या हमारे चेहरे से किसी को शांति मिल रही है? हमारे चेहरा मतलब ये सारी चीजें, हमारी आंखें हैं, हमारे नाक मुंह है ना, हमारे देखने से, हमारे सुनने से, हमारे मुंह से किसी को शांति मिल पा रही है? या हम किसी को करेज दे पा रहे हैं, हम किसी को आनंद का सुसमाचार सुना है? यही स्वर्गदूत का मुखड़ा, मैं इसको ऐसे समझा, है ना, क्योंकि स्वर्गदूतों को तो हम किसी ने देखा नहीं है, तो हम उसको उसको कैसे बयान कर सकते हैं कि वो ऐसे दिखता है या वैसे दिखता है ना? नहीं, नहीं कर सकते। लेकिन यही है कि स्वर्गदूत हमेशा आनंद, शांति और सुसमाचार सुनाते थे। तो यहाँ पे स्टीफनुस का इस सर्कमस्टांसेस में लोग क्या देख रहे हैं? स्वर्गदूत के समान मुखड़ा देख रहे हैं। हमारे जीवन में जब इस तरीके के ऑड सिचुएशन आते हैं, कितने लोग हैं जो हमारे चेहरे में स्वर्गदूत का चेहरा देख पाते हैं? मेरे प्रियो, वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड, वी हैव टू चेंज अवर स्पिरिट। आज तक जो हम सीखते और करते आए, हम लोगों को सब चीजें बदलना है अगर हमको भी यहोशू और कालेब के जैसे परमेश्वर के उस राज्य में जाना है। वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड। और फाइनली एक एक बात को मैं यीशु मसीह के जीवन से बताना चाहता हूँ। हमने स्त्रियों में दो स्त्रियों के विषय में देखा, रूथ के विषय में और हन्ना के विषय में, और मेल में हमने स्टीफनुस के विषय में देखा, और फाइनली जो हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो प्रभु यीशु मसीह है ना। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि उसको कितना ब्रूटली मार रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं, है ना। ऊपर से वो अपने शरीर में एक बहुत बड़े लोड को लेकर के जा रहे हैं। अगर हम पापों के भार को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो लिटरल वे में समझिए कि उसके में, मैं सोचता हूँ कि 70 75 80 100 किलो का तो क्रॉस रहा होगा, और पहाड़ी में चढ़ के जाना है। कितना एफर्ट लगता है उस सिचुएशन में। स्पेशली आप देखना, अगर आप घर में भी कुछ एक काम को कंसंट्रेशन के साथ में या मेहनत से अगर कर रहे होंगे, और उस समय भी अगर कोई बच्चा भी प्यार से आकर कुछ ये कर देता है तो नॉर्मली हम लोग उसको झिड़क देते हैं, है ना। एटीट्यूड। तो यीशु मसीह उतने बड़े काम को वहां पे कर रहे थे, और वहां पे सारे लोग देखेंगे आप लोग, उसको कोई थूक रहा है, तो कोई उसको मार रहा है, तो कोई उसको उसको ठट्ठों में उड़ा रहा है। इस सिचुएशन में यीशु मसीह क्रॉस पे लटके हुए हैं। इमेजिन कीजिए उसको, पिक्चरों में आप सब लोग देखे होंगे। और डाकुओं के विषय में भी हम लोग पिछले समय में अपनी कलीसिया में इस बात को रखा था कि जब भी डाकुओं की बात आती है तो हमारे जहन में एक बात आता है कि दो डाकू थे और उसमें से एक डाकू बहुत अच्छा था जो यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग चला गया। नहीं मेरे प्रिय, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो दोनों डाकू जो है क्या कर रहे थे? ठट्ठा कर रहे थे, है ना। लेकिन इस सिचुएशन में बहुत सारे इवेंट घट रहे थे, और कोई मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह जब पहला वर्ड बोले तो सबसे पहला जो उनका वर्ड था वो था क्षमा। वो बोले कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो वो जो दूसरा डाकू जो उसके साथ में स्वर्ग चला गया, उसने उसके एटीट्यूड को मुड़ करके देखा कि ये कैसा मनुष्य है जो इतना होने के बावजूद क्षमा कर रहा है। तो यीशु मसीह के उस एटीट्यूड के कारण से वो क्या हो गया? अपने जीवन को बदल दिया, है ना। तो हमारा जो एटीट्यूड है कई बार दूसरे लोगों के जीवन को बदल देने का कारण बन रहा है या नहीं, हमको इस बात को चेक करने की आवश्यकता है। तो हम लोग दो स्त्रियों का एग्जाम्पल से सीखे और दो पुरुषों के एग्जाम्पल से सीखे, है ना। आप इनको और भी डिटेल में मनन कीजिए, क्योंकि काफी समय मैंने ले लिया और पहली बार आप लोगों ने अपने बीच में बोलने का अवसर दिया है, तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे प्रियो, हम सब लोगों को 2024 में 2023 तक जितना हुआ हुआ, और हम सब लोग सच में अनुग्रह के भागी हैं। क्योंकि परमेश्वर, आप लोग देखेंगे, एटीट्यूड के अगेंस्ट में परमेश्वर नाश किया करता था जब वो इजरायली लोगों को निकाला था वहां से, तो मिस्र से। हाँ, किसी का एटीट्यूड खराब रहता था, जैसे वो होपनी और पिनास का। बाइबल में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। किसी को जमीन में धंस के कोई मर जा रहा है, तो किसी को लोगों के द्वारा से घात करवा के परमेश्वर तुरंत उन लोगों को उसका न्याय करता था वो, है ना, उनके एटीट्यूड के कारण से। आज हमारा एटीट्यूड इतना खराब है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको चांस और चांस पे चांस दिए जा रहा है। हमको अपने आप को बदल लेने की आवश्यकता है। वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड, क्योंकि हम अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे तब हमारे लिए भी ये कहा जाएगा, मेरे दास एक्स के पास, मेरे दास वाई के पास में, ही हैज ए डिफरेंट एटीट्यूड, ही हैज ए डिफरेंट स्पिरिट। और हम सब लोगों को आज इस स्पिरिट को, इस आत्मा को, इस एटीट्यूड को हमको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जितना हम पहले से करते आ रहे हैं, अगर हम इसी ढर्रे में या इसी रूटीन में अगर चलेंगे
तो हम लोग, वो 2 लोग एक तरफ में थे और बाकी सब लोग एक तरफ हो गए जो कनान देश नहीं पहुंच पाए, तो हम उस भीड़ वाले उसमें हम भी हो जाएंगे। इसलिए आज अपने अपने जीवनों को हम लोग जरूर चेक करें कि हम लोग यहोशू और कालेब के जैसे, हमारे लिए भी ये बोला जा रहा है कि नहीं, कि मेरे दास अनुराग रंजू हैज ए डिफरेंट स्पिरिट, ही हैज ए डिफरेंट एटीट्यूड। आज मैं इस वचन को तो बोलता हूँ, लेकिन मेरे को भी बहुत काटता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी बातों में इतना चूकता हूँ। मेरे को परमेश्वर इस वचन को सिखाया, और अगर मैं इसी बात में मेरा भी एटीट्यूड अगर खराब रहेगा, तो मैं तो सबसे बड़ा दोषी ठहरूंगा और मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। सो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा से मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने धीरज से परमेश्वर की इस वचन को सुना। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे से जितने बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, कि हम लोग बहुत नामधारी और बहुत रूटीन क्रिश्चियन है, स्पेशली जब से ये सोशल मीडिया और ये वाला प्लेटफॉर्म आया है। बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, मैं इसलिए पहले से डिस्क्लेमर से क्षमा मांग रहा हूँ कि ये ऑनलाइन में हम लोग मीटिंग, दुआ, प्रार्थना, गाना, गवाही कर लेते हैं, दैट इज नॉट इनफ। हमारे को ये हमारा, वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड। हमको हमारे लिए, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह के अगल बगल में जो थे, उसमें से एक जन मरते मरते जीवन को पा गया, है ना। हमारा देखिए, नवमी के सराउंडिंग में 2 उसकी बहुएं थे, लेकिन एक जो है प्रभु यीशु मसीह की आदि माता बनी ड्यू टू हर एटीट्यूड, है ना। एलकाना के पास में 2 पत्नियां थी, एक पत्नी भी आशीषों को पा सकती थी, लेकिन हन्ना जो है एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग को पाई कि उसकी कोख से जन्मा हुआ बच्चा जो है परमेश्वर के भवन की सेवा बाल्यावस्था से करता रहा, और उससे बड़ा भविष्यवक्ता पूरे इजराइल देश में कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर हमारा भी डिफरेंट एटीट्यूड, वी हैव ए डिफरेंट स्पिरिट, जब तक हमारे अंदर में नहीं आएगा, हम परमेश्वर की उस बड़ी और एक अलग ब्लेसिंग को नहीं पा सकते हैं। सो आज हम सब जरूर सोने से पहले अपने अपने जीवनों को जरूर चेक करें, अपने अपने एटीट्यूड को चेक करें। और जब तक हम अपने एटीट्यूड को चेक नहीं करेंगे और नहीं बदलेंगे, हम कभी भी कनान देश में नहीं जा सकते। क्योंकि परमेश्वर आज, कल और युगानी एक सा है। जब उस समय वो इजरायली लोगों को नहीं पहुंचाया, तो आपको और मेरे को भी नहीं पहुंचाएगा। आप इस उसमें मत रहिए, या मैं इस गलत फहमी में ना रहूं कि परमेश्वर मेरे को पहुंचा देगा अनुग्रह, परमेश्वर। क्योंकि देखिए, यीशु मसीह के विषय में लिखा है, पहले तो मेल कराने आया था, लेकिन अब तो तलवार लेके आएगा वो, है ना। तो जितने लोगों का एटीट्यूड खराब रहेगा, वो हम नहीं जा सकेंगे। इसलिए अभी ये समय है, ये वर्ष में हम लोग एक कमिटमेंट के साथ में इस वर्ष को शुरू करें, और परमेश्वर पिता इसमें हम सबों की सहायता करे कि हम सब लोग अपने अपने एटीट्यूड को, हमारे मुखड़े में से लोग स्वर्गदूत को देखने पाए, हमारी बोली भाषा, हमारे चाल चलन, हमारे हर चीज को देख करके, हमारे एटीट्यूड को देख करके लोग ब्लेस्ड होने पाए। हमारे एटीट्यूड के द्वारा से हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कंसीव करने पाए, परमेश्वर जिस प्रकार से मरियम ने किया था। तब तो हमारा क्रिसमस मनाना और ये एक नया हम चीज को अपने अंदर में अडॉप्ट कर सकते हैं। सो परमेश्वर पिता आपकी और मेरी, हम सबों की सहायता करे कि हम लोग अपने अपने एटीट्यूड को चेंज करने पाए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। मेरे लिए भी आप निरंतर प्रार्थना करते रहे। मेरे भी जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, मैं इस बात को बोलने में कभी गुरेज नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो बहुत परफेक्शन के साथ में अपनी लाइफ को जीता होगा। मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं। आप सभी लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम सारे लोग एक एक देह होकर के एक दूसरे को आगे बढ़ने का कारण बनने पाए। तब तो देह का मतलब है। सो परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक की सहायता करे, और आप सभी लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे आत्मिक जीवन के लिए। आप सबों को जय मसीह। थैंक यू सो मच।